भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यूक्रेन में विदेशियों की भी सुरक्षा की गारंटी बना भारत। जान पर बनी तो पाकिस्तानियों ने भी उठा लिया भारतीय झंडा। ये है तिरंगे की ताकत। जी हाँ, यूक्रेन रूस के बीच चल रहे जंग की तबाही का मंजर आज पूरी दुनिया देख रहा है। रूस की तरफ से लगातार हो रहे अटैक से यूक्रेन इन दिनों घोर संकट में घिर चुका है। रूस के गुस्से का उसे शिकार होना पड़ रहा है। कई शहर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिक और छात्र हर देश के चिंता का कारण बन चुके हैं और इस वक्त यूक्रेन में जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे देश का भारतीय तिरंगा सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। यूक्रेन में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों का पनाहगार भी भारत का तिरंगा बना है। भारतीय तिरंगा न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी बना है बल्कि उन्हें महफूज तरीके से यूक्रेन पार कराने में भी मदद कर रहा है। जी हाँ, भारतीय झंडे ने न सिर्फ वहां फंसे भारतीय नागरिकों की जान बचाई बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के नागरिक भी भारतीय झंडे की मदद से युद्धग्रस्त देश से बचकर निकलने में कामयाब रहे। यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुंचे भारतीय छात्रों ने जो बताया वह हर भारतीय का सीना चौड़ा कर सकता है। भारतीय छात्रों ने बताया कि तिरंगे ने न केवल उन्हें कई चेक पॉइंट्स को सुरक्षित तरीके से पार करने में मदद की बल्कि कुछ पाकिस्तानी और तुर्किश छात्र भी आसानी से निकल लिए। छात्रों ने बताया कि जान बचाने के लिए पाकिस्तानी और तुर्की के छात्र अपने देश के बजाय भारत के तिरंगे की शरण ले रहे हैं। भारतीय छात्रों ने कहा कि राष्ट्रीय तिरंगे ने उन्हें और साथ ही कुछ पाकिस्तानी और तुर्की छात्रों को भी सुरक्षित निकलने में मदद की। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा से आए एक मेडिकल स्टूडेंट ने बताया, यूक्रेन में हमें बताया गया था कि भारतीय होने और भारतीय झंडा लिए होने के कारण हमें कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे उन्होंने भारतीय झंडा तैयार करने के लिए बाजार से स्प्रे पेंट खरीदा। एक स्टूडेंट ने बताया, मैं बाजार की तरफ भागा, कुछ कलर स्प्रे खरीदा और एक पर्दा भी ले लिया। मैंने पर्दे के कई हिस्से कर लिए और फिर स्प्रे पेंट की मदद से भारत का तिरंगा तैयार किया। भारतीय छात्रों ने आगे बताया कि कुछ पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी ऐसा कर रहे हैं। वे अपने देश के बजाय भारतीय झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ पाकिस्तान और तुर्की छात्र भारत का तिरंगा अपने हाथों में लिए हुए थे। खुद को भारतीय बताकर ही वे यूक्रेन से निकल पा रहे थे। कुछ पाकिस्तानी और तुर्की स्टूडेंट्स भारतीय झंडा लेकर चेक पॉइंट्स आसानी से पार कर पाए। उन्होंने बताया कि ऐसे मुश्किल वक्त में भारत के तिरंगे ने पाकिस्तानी और तुर्किश छात्रों की बहुत मदद की। साथ ही एक छात्र ने आगे बताया कि हमने ओडेसा से बस बुक की और मोल्डोवा सीमा पर आ गए। इस दौरान एक बार हमारा सैनिकों से सामना हुआ। हमने पहले से ही बस के बाहर 2 तिरंगे लगा रखे थे। जैसे ही सैनिकों ने तिरंगे देखे, उन्होंने गोलीबारी रोक दी और हमें जाने दिया। साथ ही स्टूडेंट्स ने यूक्रेन रूस युद्ध में जान बचने पर भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के प्रति आभार जताया है। बॉर्डर पे थे, बॉर्डर से जैसे ही क्रॉस हुए ओनली इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ थे, ओनली इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ थे। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, ओनली इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स की। हमने देखा कि बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री के लोग भी उधर प्रेजेंट थे बट उनकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग रहा था और हमारे जैसे कि एम्बेसी ने बोला भी था कि आपकी हेल्प करेंगे, तो हमारे बहुत अच्छे से वहाँ से डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो गए और एम्बेसी ने हमारे बहुत ध्यान रखा। आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। ऐसे में यूक्रेन से रोमानिया के शहर पहुंचे ये भारतीय छात्र विशेष विमानों से लाए जा रहे हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ानें लगातार यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत पहुंच रही है।
ऐसे में इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरीके से फौरन इन छात्रों को सही सलामत स्वदेश पहुंचाया, उस पर स्टूडेंट सरकार की तारीफ करते नजर आए और उनका आभार प्रकट किया। हमें सबसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हेल्प किया है, स्लोवाकिया इंडियन एम्बेसी ने, और जो भी अरेंजमेंट हो सकते हैं हमें कर दिए और आज हमें अब सेफली इंडिया पहुंचा रहे हैं। सो आई विल थैंक टू इंडियन गवर्नमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन एम्बेसी. Actually, I would like to thank the Indian government for helping us. So, because when we were stranded, actually they given us advisory to come to the west. Actually, we were stranded in east, but somehow they issued advisory and they set a special evacuation trains so we can come to the west and we can just evacuate from. So, I really thank the Indian government that we are safe and sound now. So, we are going to India and I am really happy. फिलहाल तो देश और दुनिया की ऐसी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए युवा तक।